जी आज ओडिशा शिल्प सम्मेलन 2025 आयोजन करा ओडिशा एक संभावनार राज्य। ओडिशा रे जो भाव में बृहत शिल्प और अभिवृद्धि होची, ओडिशा को बृहत शिल्प इन्वेस्टमेंट आसुची और आपण मैंने भी देखिथिबे सफलतार सह प्रथम आमर उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव पर प्रथम 10 मासरे आम 2,04,000 कोटी टंकार 50 शिल्प को ग्राउंड ब्रेकिंग इनाग्रेसन कर सफल होती। से हिसाब से एमएसएमई अभिवृद्धि आज ये कनक्लेव थिला और ओडिशा रे एमएसएमई अभिवृद्धि जो संभावना अच्छी कि भाव में उपयोग करके आम एमएसएमई क्षेत्र में अभिवृद्धि हो पार चर्चा आलोचना है। एमएसएमई क्षेत्र में अभिवृद्धि सरकार तरफ एमएसएमई शिल्प प्रतिष्ठा करने कमन फैसिलिटी सुविधा सब जोगे देवाई व्यवस्था कर सहित एटी लॉजिस्टिक मूवमेंट कि भाव में रिड्यूस हम कस्ट तापाई व्यवस्था करमर जो पॉलिसी अच्छी ये सबुठारु बेस्ट पॉलिसी सारा भारत वर्ष ये सबको जदि आम देखा जो संभावना आम राज्य अच्छी कि भाव में आम ओडिया युवक माने एंटरप्रेन्योर हो पारे ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री को मैपिंग करी आंसिलरी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री कौन हो पार ये सब भितर चर्चा आलोचना है। निश्चित भाव में एमएसएमई क्षेत्र में अभिवृद्धि ये कनक्लेव सहायक हम और माननीय मुख्यमंत्री जो लक्ष्य अच्छी समृद्ध ओडिशा विकसित ओडिशा गठन लक्ष्य निश्चित भाव में ये शिल्प एवं एमएसएमई विभाग जो आवश्यकता अच्छी आज लघु उद्योग भारत ओडिशा शाखा तरफ आयोजन करा ये सहायक हम आम ओडिशा को समृद्ध ओडिशा विकसित ओडिशा गठन। लघु उद्योग भारती राउरकेला शाखा का अध्यक्ष और मेरे साथ में हमारे महासचिव चंचल साहू जी। सर, आज का जो लघु उद्योग का ये सम्मेलन चल रहा है इसमें क्या भूल करके क्या था? लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय संस्था है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा संचालित किया जाता है और उसकी हजारों शाखाएं पूरे देश में कार्य कर रही है। इसमें हर व्यक्ति को किस तरह से विश्वकर्मा जी के मार्गदर्शन में, विश्वकर्मा भगवान जैसे आप जानते हैं उनका एक ही चीज़ था कि हर हाथ को काम चाहिए, उसी हिसाब से कि हर आदमी को एक खुद का काम या किसी का काम किंतु काम अपना होना चाहिए। जैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया स्किल डेवलपमेंट। जी, स्किल डेवलपमेंट है, एमएसएमई है। एमएसएमई का काम है कि छोटे छोटे उद्योग जब लगेंगे तो एक छोटा से छोटा आदमी भी एक उद्योग के बारे में सोच पाएगा और जब वो उद्योग लगाएगा तो 10 लोगों को रोजगार देगा, तो उससे एमएसएमई का उत्थान होगा। एक बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो जी जी बैंक की जरूरत है उसके लिए हमेशा कॉल होता है। वही अगर आपको उसका अगर आप कुछ एक्शन लेंगे तभी एमएसएमई का डेवलपमेंट होगा। जी तो नहीं होगा जी, वो उसीलिए हम लोग जो संगोष्ठी किए और हम जो सरकार से चाहते हैं कि सरकार विभिन्न जगहों में एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए कार्य करे। कोई बैंक यदि लोन के लिए मना कर रहा है तो उसके लिए अलग अलग मापदंड बनाए कि कोई लोन के लिए मना नहीं कर सकता। यदि वो आदमी कैपेबल है, एजुकेटेड है, स्किल चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंसी चाहता है, तो उसको स्वावलंबी किस तरह से बनेगा, वो एक अच्छे रोजगार को कैसे बना पाएगा। खाली सरकार किंतु इसमें क्या होता है इसका सर, आप यदि इसके तह में जाएंगे तो 90% ऐसा नहीं है सर। ये जो आप 10% की बात कर रहे हैं, 100 लोगों में से 10 लोग क्या करते हैं। जैसे आज आप इडको में एक जगह मिल रही है, एक इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, वहाँ 90 इंडस्ट्री आई और 10 लोग ऐसे आए जो सिर्फ ज़मीन खरीद लिए कि हमको ज़मीन खरीद के खाली छोड़ देना है, हमको इसमें इन्वेस्टमेंट बेसिस कारखाना नहीं लगाना है, रोजगार नहीं देना है। तो इस तरह से इसके चलते क्या होता है, बाकी 90 लोग भी नुकसान में आ जाते हैं। इसके लिए भी चर्चा होगा क्या? जी जरूर होगा। टेक्निकल सेशन में सारी चर्चाएं होंगी और आपने अभी सुना भी होगा हेमंत शर्मा सर हमारे प्रधानमंत्री जो उनका मोदी है, आप करो हम हैं, तो किसी को भी मना नहीं होगा। लोन कहीं पे भी कोई मना नहीं होगा। यदि आप सही हैं तो आपको लोन क्यों नहीं मिलेगा। आप एक सही आदमी को ला के बताइए कि ही इज राइट पर्सन एंड ही इज बीन डिनाइड बाय द बैंक कि हम लोन नहीं देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है।
इसमें 1% जो हमारी गलती रहती है उसके चलते वो 10 लोग भी खराब होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएसएमई की डेवलपमेंट के लिए हम लोग बैठे हैं और हमारी संस्था बैठी है और भी विभिन्न प्रकार के संगठन हैं और सीजी, हाँ, सब तरह से आप जो बोल रहे हैं, कहीं भी कारखाना लगाने के लिए कोई मनाही नहीं है। और कारखाना की उन्नति के लिए, अभी जैसे सेमीकंडक्टर के लिए बोला, आप अभी देखिए, आप समुद्र किनारे, हमारे पुरी के आसपास जितने भी समुद्र है, चिल्का के किनारे, अभी हमारा एक और 2 प्रोजेक्ट आ रहा है सीबीड का।